इसको मैं चोरकट चिरकुट शब्द कहूँ क्या? चोरी शब्द कहा इसने? इस चिरकुट ने चोरी शब्द कहा। ये चोर है, डाकू है, इसकी पार्टी बलात्कारी है। वो खून का उबाल है। ये बांग्लादेश वाले मसले पर क्यों नहीं आ रहा है? दिल पर हाथ रखकर बता दीजिए। और मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो ताल ठोक के कह रही हूँ कि अखिलेश यादव कि जब यहाँ के अल्पसंख्यकों पर कोई अटैक आता है तो मानवता शर्मसार हो जाती है। आपने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, प्लीज उन शब्दों को वापस ले लीजिए, प्लीज उन शब्दों को वापस ले लीजिए। आपने सबसे ज्यादा बेरोजगार इस देश में हिंदुओं को ही बनाया। चोर कहेगा ना आप दोनों को नहीं, प्लीज आप सुनिए सर। तो दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर डिबेट हो रही थी, जिसमें रूबिका लियाकत और प्रेम शुक्ला ने मनोज काका से कई सवाल किए और पूछा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव का इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं आया और न ही उन्होंने इस मुद्दे पर आवाज उठाई। जिसके जवाब में क्या कहा मनोज काका ने, देखिए। लेकिन इसी वीडियो में प्रेम शुक्ला और मनोज काका के बीच भयंकर गाली गलौज और तू तड़ाक हो गई, जिसमें मनोज काका ने गोदी मीडिया और प्रेम शुक्ला की भयंकर धुलाई कर दी। देखिए धुलाई और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पिक्चर चालू करो बे। यानी हिंदुओं का नरसंहार करना, ये जैसे हिंदू तो कोई आदमी होता ही नहीं है। वो तो गाजर मूली है, उसको काट कर फेंक दिया तो कोई बात ही नहीं है। ईसाई है, बौद्ध है, उसको काट कर फेंक दीजिए तो बांग्लादेश के लोगों का जमात इस्लामी को तो फर्ज है ये करना। अच्छा, not bad. Now you. समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा इस पक्ष में हमेशा रही है कि मानवता पर कहीं भी हमले हो वो इंसान और इंसानियत के लिए और किसी मुल्क के लिए ठीक नहीं है। हमने देश की सरकार से भी अपील करा है कि देश की सरकार भी इसको बड़े पैमाने पर उठाए और इसको ये सुनिश्चित करे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। यहाँ अपने ही नागरिकों पर जो गाजियाबाद में एक हमला हुआ, जो अपने नागरिक थे, इस तरह से किसी भी उन्मादियों को भी किसी तरह का परमिशन या सरकार द्वारा उनको संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, जो बांग्लादेश के नाम पे अपने देश के अपने ही बुजुर्गों को और अपने नागरिकों को, अपने कमजोर लोगों को हमला करें। फिर हम लोग, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं कह रही हूँ आप लोगों में ये जो खून का उबाल है, ये बांग्लादेश वाले मसले पर क्यों नहीं आ रहा है? इस पर तो आपने बहुत बातें बोली। मैं कह रही हूँ हिंदू नाम आते हैं। आप कैसे मसले पे आए? नहीं मैं आप मेरी बात सुनिए ना, मैं बहुत ईमानदारी से आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ। आप देखिए ना, सुरक्षित किया जाना चाहिए, सरकार को आवाज उठानी चाहिए। एक के बाद एक अटैक। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? एक के बाद एक मंदिरों पर हमला हो रहा है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर मनोज काका मुझे बता दीजिए, अपने दिल पर हाथ रखकर बता दीजिए। और मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो ताल ठोक के कह रही हूँ कि अखिलेश यादव क्या बढ़िया था गुरु। कि एक नैरेटिव कितना भयंकर तौर पर बिल्ड कर दिया जाता है कि जब यहाँ के अल्पसंख्यकों पर कोई अटैक आता है तो मानवता शर्मसार हो जाती है। हाँ, इंसानियत बलि चढ़ जाती है। यहाँ नहीं, दुनिया में कहीं भी इकोसिस्टम है। दुनिया में कहीं भी किसी भी चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोल? बताइए ना, राहुल गांधी काहे नहीं किए? हमले से इसको बचाया नहीं जा सकता। इंडिया गठबंधन उस तरह के देश नहीं है, हम उस तरह के देश नहीं है ना। हमारी जो स्वतंत्रता है किसी मजहब और किसी भाषा के आधार पर नहीं है। हफ्ता भर बीत गया है, देना चाहते हैं। अब तक एक ट्वीट नहीं कर पाए आपके साथी, गठबंधन साथी। सब जानना है इस बड़वे को। पर आज इन हिंदुओं को हमारे समर्थन की जरूरत है। कहाँ है सारे मौलवी? इंसानियत के पैरोकार निकाले ना जुलूस। मैं कह रही हूँ जा पूछ क्या। बगल में एक के बाद एक नरसंहार हो रहा है और नरसंहार करने वाले कौन है सर? कट्टरपंथी लोग हैं। आप नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं सवाल करते? अरे नरेंद्र मोदी से क्या? नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लोग जाकर मार रहे हैं क्या सर? क्या बातें कर रहे हैं? जो मारकाट कर रहे हैं मैं उनसे सवाल पूछूंगी ना, और किससे सवाल पूछूंगी? नरेंद्र मोदी ने तो उसी दिन ट्वीट कर दिया था सर। नरेंद्र, आप पूछिए सवाल, आप पूछिए ना, नरेंद्र मोदी से भी सवाल पूछिए आप। रूबिका जी, मैंने मना किया आपसे सवाल पूछने के लिए। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। आप पूछिए ना सवाल। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को देश की सरकार ने, बांग्लादेश में जो हमारे लोगों पे अत्याचार हो रहा है उसके देश की सरकार ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अत्याचार को बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार से डू नॉट ट्राई टू कंपेयर सर, प्लीज। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। इकोसिस्टम जो काम करता है, अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो किसी को दर्द क्यों नहीं होता?
मुझे वजह तो बताइए, क्यों दर्द नहीं होता है? क्यों ऐसा नहीं लगता है कि अरे बाप रे कयामत आ गई है? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए, चूंकि हिंदू वोट बैंक नहीं है, क्योंकि हिंदू वोट बैंक बनकर काम नहीं करता, इसलिए जो वोट बैंक के सौदागर हैं उनको हिंदुओं के कत्लेआम पर दर्द नहीं होता। चूंकि हिंदुओं के लिए ऐसा कोई संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंडिंग नहीं होती। आपको पता होगा है कि सऊदी जितने भी यूरोप से, बहुत सारे अमेरिका की धरती से चलने वाले जो एनजीओ है, संगठन है, मानवाधिकारवादी संगठन है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। उनकी फंडिंग अरब से होती है। आप इसको भली बात जानती है रुबिका जी। अब उनको फंडिंग नहीं मिलती है, तो जिनको फंडिंग नहीं मिलेगी, जो किराए के रुदाली हैं, किराए के रुदाली रोदन कब प्रारंभ करेंगे? वो रोदन तब प्रारंभ करेंगे जब उनके लिए उनके जो आका हैं वो जब इशारा करेंगे। अब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, तो कट्टरपंथी इस्लामी शक्तियों को चंदा बांटने वाले, अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है, वही चंदा देते हैं इस्लामी कट्टरपंथियों को भी, वही चंदा देते हैं मानवाधिकार संगठनों को भी। तथाकथित जो मानवाधिकार संगठन है वो कैसे रोए? और आप देखिए ना, आदरणीय अखिलेश जी और आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी, इनको एक ट्वीट करने में 7 दिन का समय लगा है। आप कल्पना कर सकती हैं कि श्रीमान मनोज काका जो है, तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। अब ये कह रहे हैं कि सरकार, मोदी सरकार ने इस पर जो है पत्र लिखना चाहिए। साहब, फिलिस्तीन पर भी फिर तो मनोज बाबू, फिलिस्तीन पर भी फिर मोदी सरकार को स्टैंड लेना था। फिर आप लोग जो हैं काहे चीखने चिल्लाने लगे? छोड़ देना चाहिए था। मोदी सरकार अंतरराष्ट्रीय मामला है, वो स्टैंड लेगी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। जो लोग इस पड़ोस में हो रहे अराजकता का राजनीतिकरण कर रहे हैं, जो प्रेम बाबू तमाम तरह के अपने दावे दिखा रहे हैं, उन बेचारे से बस एक सवाल पूछ लीजिए कि अपने ही मुल्क में मणिपुर पर प्रधानमंत्री 2 महीने बाद बोले, जब हजारों लोगों को कत्लेआम किया गया। शर्म करो, भगवान से डरो भोस। हम हर मुद्दे पर उतने ही संवेदनशील हैं, लेकिन समाजवादी लोग किसी तरह से बीजेपी के धार्मिक उन्मादियों की तरह आग लगाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आपको इतना ही पता नहीं है, आपको इतना ही पता नहीं है, तरह नहीं है, हम बांग्लादेश की तरह नहीं है, हम चाइना की तरह नहीं है, हम भारत हैं, हम भारत हैं। हम सभी तरह के धर्मों को, संप्रदायों को, मजहबों को स्थान देते हैं। आपकी तरह धार्मिक उन्मादियों के कंधों पर बंदूक रख के हम नफरत का व्यापार नहीं करते। आपने सबसे ज्यादा बेरोजगार इस देश में हिंदुओं को ही बनाया, सबसे ज्यादा बेरोजगार हिंदुओं को बनाया, सबसे ज्यादा महंगाई में हिंदुओं को झोंका, हिंदुओं के नौजवानों को ही अग्निवीर बना दिया। आप हिंदुओं के कोई झंडा बरदार थोड़ी हो, आप सौदागर हो, वोट के सौदागर हो। आप झंडा बरदार देना थोड़ी चाहते हो। आप सिस्टम पार देंगे। आप हिंदुओं का कब से झंडा बरदार हो गए? स्वघोषित झंडा बरदार बनते हो और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से चोरी कर लेते हो। कैसा झंडा बरदार हो आप? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का 15,000। ये देखिए आपत्तिजनक प्रश्न। इसको मैं चोरकाट चिरकुट शब्द कहूँ क्या? चोरी शब्द कहा इसने? इस चिरकुट ने चोरी शब्द कहा। ये चोर है, डाकू है, इसकी पार्टी बलात्कारी है, ये जमीन कब्जा कर रहे। चोर शब्द कैसे कहा इसने? इस हरम में ने चोर कैसे कहा? अच्छा बात नहीं है। इस चिरकुट ने चोर कैसे कहा? इसको मैं चोर कहूंगा, चिरकुट कहूंगा, डाकू कहूंगा, बलात्कारियों का सरगना कहूंगा। चलेगा क्या आपको? बहुत बड़े चलेगा क्या आपको? इसे चोर एक सेकंड प्लीज सुनिए प्रेम शुक्ला जी, आपने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। प्लीज उन शब्दों को वापस ले लीजिए। आपने बाकी तमाम शब्द कहे हैं, लेकिन नहीं, कुछ आपत्तिजनक है। आप मर्यादा नहीं तोड़ सकते हैं। बात तो सही है। आप मर्यादा, मेरे शो में तो एटलीस्ट मर्यादा नहीं तोड़ सकते हैं। प्रेम शुक्ला जी, बरसों से आप मुझे देख रहे हैं। ना, अरे वो आप आपत्ति दर्ज कीजिए ना, लेकिन उसके बदले में आप थोड़ी मर्यादा तोड़कर वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। चोर कहेगा? ना, आप दोनों को नहीं। प्लीज आप सुनिए सर, बाकी डिबेट शो में लोग ऐसा करके टीआरपी लेने की कोशिश करते हैं। मैंने आप दोनों की आवाज बंद कर दी है।
बड़ा लोगों को नहीं, सुनिए, कई ऐसे चैनलों में कई इस तरीके की डिबेट चलती है, लेकिन मेरा ये उसूल है कि मैं शब्दों की मर्यादा किसी कीमत पर उल्लंघने वालों को नहीं बर्दाश्त कर सकती। आप लोग सुनिए, प्रेम शुक्ला जी, बिल्कुल नहीं, मैं इसको आगे ही नहीं जाने दूंगी। नहीं, रुक जाइए, आवाज बंद, बिल्कुल नहीं, आप दोनों की आवाज स्क्रीन पर नहीं जाएगी, नहीं जाएगी सर, इसकी आवाज नहीं जाएगी। आप सुनिए, मेरे लिए बड़ा आसान है, बड़ा वायरल हो जाएगा ये क्लिप। रुकिए मनोज काका, कोई आपकी आवाज नहीं जा रही है, ये क्लिप बड़ा वायरल हो जाएगा अगर मैं आप लोगों की आवाज छोड़ देती हूँ। पर नहीं सर, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून है, हमारी कुछ सीमा है, और आप जानते हैं मैं बरसों से डिबेट करवा रही हूँ। ये चीज मेरे शो में नहीं हो सकती, नहीं होती है, ना कभी हुई है, ना मैं होने दूंगी। आप दोनों मेरे बड़े भाई हैं, मैं आप दोनों से आपकी छोटी बहन होने के नाते बस ये प्रार्थना कर रही हूँ, नई आवाज जाएगी, मैं प्रार्थना कर रही हूँ अपने शब्दों पर प्लीज काबू पाइए।